पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जो पंछी है जो आकाश में उड़ते हैं, खग है, पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो इसमें खग भी एक शब्द होता है। पक्षी होता है, परिंदा होता है, पंछी होता है, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द बादल, पंछी और बादल यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों को ही जो बादल का पर्यायवाची होता है वो व्योम होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही किनके डाकिए हैं? भगवान के डाकिए हैं, ईश्वर के डाकिए हैं। क्यों डाकिए हैं? इसे अगली पंक्ति में यहाँ पे जो कवि जो बताते हैं, जो एक महासंदेश दूसरे महादेश को जाते हैं। यहाँ एक शब्द आया है महादेश। महादेश का अर्थ क्या होता है बच्चों? विशाल देश, ठीक है। जैसे भारत कैसा है? एक विशाल देश है। तो जैसे पंछी जो है भारत से कुछ संदेश लेकर किसी दूसरे देश का नाम बताओ बच्चों। जैसे बताइए किसी दूसरे देश जैसे काफ़ी बड़ा होता है, जैसे रूस। आप लोगों ने जोग्राफी में पढ़ा होगा। तो जैसे भारत से कोई संदेश लेकर कोई पक्षी और बादल कौन से देश में गए? रूस में गए। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। विशाल, ठीक है। एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश में भगवान के ये दोनों डाकिए कौन? ये दोनों डाकिए पक्षी और दोनों बादल, ये दोनों भगवान का संदेश लेकर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ। ये जो पंक्ति है ये किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, बोली गई है। यहाँ पर कवि ने कहा गया है कि हम तो समझ नहीं पाते हैं। हम तो यानी कि मनुष्य जो है वो उनके संदेश को समझ नहीं पाते हैं। वो तो केवल ये समझते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें कोई जान नहीं है, नदियों में कोई जान नहीं है, लेकिन मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ मतलब कोई संदेश ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई चिट्ठी लिखी और उनके मुंह में डाले, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है कि एक संदेश पक्षी और बादल एक संदेश लेकर आते हैं, जिनको कौन पढ़ पाता है? पेड़ पढ़ पाते हैं, पौधे पढ़ पाते हैं, पानी यानी पर नदियाँ, पहाड़ मतलब पर्वत, बड़े बड़े ऊंचे माउंटेन्स वही बाँचते हैं। मतलब केवल वही उनकी भाषा को पढ़ पाते हैं, वही केवल समझ पाते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ना कि पहले पैराग्राफ में बच्चे अब हमें देखना है। एक शब्द आया है यहाँ पर 4 शब्द जैसे कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़। यहाँ पर जैसे एक पंक्ति में प शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी भी पंक्ति में यदि किसी भी वर्ण का 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो बच्चों यह पैराग्राफ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बच्चों आगे पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम शब्द का यहाँ पर बताओ बच्चों किसके लिए प्रयोग हुआ है? मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है कि मनुष्य केवल अपनी बुद्धि का इतना ही अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात यदि आपने देखा होगा कि हमारे आसपास के वातावरण में भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है।
क्यों आने लगती है बच्चों? क्योंकि जो फूलों की महक होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, मनुष्य क्या सोचते हैं कि धरती केवल क्या करती है, केवल अपनी सुगंध को भेजती है, यानी जो खुशबू है वह एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं। लेकिन जो ये पक्षी और बादल है, आगे कवि क्या कहते हैं, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, लेकिन ये खुशबू है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सौरभ हवा में तैरते हुए, और जो पक्षी और बादल है सुगंधित हवा में तैरते मतलब उड़ते रहते हैं, और पक्षियों के पंखों पर तिरता है जो वो सुगंधित हवा है। फूलों की अच्छी खुशबू है वो उनके पंखों पर तिरता मतलब तैरती रहती, यानी कि पंखों से वह खुशबू हमेशा आती रहती है। तो जब वह उनके पंखों पर लग गई, जैसे कि आप कहीं खुशबू वाले जगह पर बैठे हो तो कैसा होता है, जब आप दूसरी जगह पर जाते हैं तो आप दूसरी जगह पर भी महक आने लगती है। वर्तमान में बच्चों को उदाहरण दीजिए इसका, जैसे आप लोग बहुत सारे सेंट का यूज करते हैं बच्चे, ठीक है, जैसे कि डिओ कोई लगाकर जाता है, दूसरी जगह आप लोग जाते हैं तो दूसरी जगह पर आप लोग सुगंध आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकृति के संबंधित बातों का वर्णन किया गया जा रहा है। कवि क्या कहते हैं कि जो हमारे देश की जो धरती है वह अपनी खुशबू एक देश से दूसरे देश में भेजती है, ऐसा तो अनुमान केवल मनुष्य लगाता है। लेकिन असली में वास्तविक में बात क्या है कि जो हमारे पक्षी है, हमारे बादल है, वो इस खुशबू ने हमेशा उड़ते रहते हैं और अपने पंखों पर खुशबू को लगाकर दूसरे देश में ले जाते हैं, और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि जिस प्रकार से बादल क्या होते हैं, बादलों का निर्माण फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, बाष्पीभवन की प्रक्रिया मानो इस देश में हुआ, लेकिन वो उनकी जो बरसता होती है वो किसी और दूसरे देश में होती है। यहाँ पर कवि ऐसी बातें क्यों बता रहा है क्योंकि कभी भी पक्षी हो या बादल हो, भगवान के ये संदेश वाहक है। तो यहाँ पे ये कभी भी भेदभाव नहीं करते, हमें केवल इस देश से प्रेम है तो वही बारिश करेंगे, यहाँ पर भी अपनी खुशबू फैलाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जबकि ईश्वर के जो संदेश वाहक होते हैं, ईश्वर के संदेश वाहक यहाँ पर कौन है, पक्षी और बादलों क्या करते हैं, अपने सीमाओं के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। जैसा कोई इंसान यदि कोई पूरे देश के बारे में सोचता है, पूरे विश्व के बारे में सोचता है, जैसे भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व के बारे में सोचने वाला देश है। यदि भारत को कोरोना वायरस के ऊपर कोई टीका मिल जाती है तो भारत ऐसा नहीं है कि वह टीके को अपने पास ही रखेगा, बल्कि उसको पूरे विश्व तक पहुंचाएगा। ऐसा भारत ने कई बार किया है। तो ये कौन सी भावना होती है, विश्व बंधुत्व की भावना होती है, जो पूरे विश्व में भाईचारों की भावना रखती है। यानी कि केवल हमारा विकास नहीं होना चाहिए, केवल हमारा कल्याण नहीं होना चाहिए, बल्कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के, बिना किसी सीमाओं की हम केवल सीमाओं के रहने वाले देश के लोगों की रक्षा नहीं करते, बल्कि इस विश्व में हम सभी लोगों की रक्षा करने की इच्छा रखते हैं। तो इसी प्रकार से जो पंछी होते हैं, जो बादल होते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें केवल एक ही देश में काम करना है, हमें केवल खुशबू भारत में फैलानी है, बल्कि वह पूरे विश्व में
अपनी खुशबू को फैलाते हैं। आपने देखा होगा वर्षा केवल हमारे भारत देश में ही नहीं होती है बल्कि बहुत सारे देशों में होती है। तो क्या है, बादल कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करते। तो हमें कविता कविता क्या संदेश देती है बच्चों? कविता हमें यही संदेश देती है कि इंसान को भी कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, वैर भाव नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सभी के प्रति आदर भाव करना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। विश्व बंधुत्व मतलब पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड के लिए हमारे दिलों में प्रेम की भावना होनी चाहिए। आई होप कविता आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।